हेलो दोस्तों, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट 4 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक हम लोगों ने टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे चैनल पे एक बार जरूर देख लेंगे, तो वहाँ पर आप लोग का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 और इसी ही लेक्चर में लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसी ही लेक्चर में टोटल यूनिट पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। जो कि आप लोग का सबसे पहला है इम्यूनोब्लाटिंग टेक्निक्स, दूसरा है जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स, उसके बाद तीसरा हम लोग का है माइक्रोबियल जेनेटिक इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, प्लाज्मिन एंड ट्रांसपोन्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है चौथा पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, म्यूटेशन और कितने टाइप के होते हैं म्यूटेशन, म्यूटेंट, इन सभी के बारे में टोटल पढ़ के आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्यूनोब्लाटिंग टेक्निक। तो क्या हेडिंग डालेंगे, इम्यूनोब्लाटिंग टेक्निक। अब इम्यूनोब्लाटिंग ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है इम्यूनो और दूसरा होता है ब्लोटिंग। क्या होता है, इम्यूनो और दूसरा हमारा होता है ब्लॉटिंग। इम्यूनो का मतलब क्या होता है, अब इम्यूनो सिस्टम के बारे में आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है यूनिट 3 में, अगर नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉटिंग का क्या मतलब होता है, BLOT, ब्लॉट का मतलब होता है हमारा मेम्ब्रेन। क्या होता है, ब्लॉट का मतलब होता है मेम्ब्रेन। इम्यूनोब्लाटिंग जो हमारा होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है इम्यूनो, दूसरा होता है ब्लॉटिंग। ब्लॉट का मतलब क्या होता है, ब्लॉट का मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो हम लोग ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेन यूज करते हैं, मेम्ब्रेन को यूज करते हैं। ब्लॉट का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। तो हम लोग ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जिससे कि मैक्रोमॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं आसान तरीके से। अब मैक्रोमॉलिक्यूल हमारा अटैच होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल, तो मैक्रोमॉलिक्यूल हमारा क्या हो सकता है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे DNA हो सकते हैं, RNA हो सकते हैं, ठीक, RNA हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। तो ये जो होते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जो कि हमारा माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। और एक पॉइंट यहाँ पे और है, DNA या फिर RNA। DNA और RNA के सेपरेशन के लिए हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरिस को क्या करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरिसिस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं DNA एंड RNA के सेपरेशन के लिए। तो DNA एंड RNA के सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्रोस जेल का इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करते हैं। अब हमारा प्रोटीन बचा, अब प्रोटीन के सेपरेशन के लिए क्या करते हैं, तो प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम STS पेज को परफॉर्म करते हैं। किस पेज को परफॉर्म करते हैं, अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तुरंत आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसीलिए तुरंत यहाँ पे बता दे रहा हूँ। प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम STS पेज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो STS पेज जो हमारा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, STS पेज, ठीक। प्रोटीन के सेपरेशन के लिए क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं STS पेज को। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एग्रोस जेल एंड STS पेज है, इनमें माइक्रोमॉलिक्यूल के सेपरेशन में क्या होते हैं, जेल होते हैं। तो माइक्रोमॉलिक्यूल को जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे डिफिनीशन आ रहा है ब्लॉटिंग का। ब्लॉटिंग का डिफिनीशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स को जेल मेम्ब्रेन्स पर ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं। और यदि हम DNA का एनालाइज करना चाहते हैं तो उस केस में साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आप लोग को, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आप लोग को अभी तुरंत आगे इसी में ही पढ़ना है। तो यदि हम DNA का एनालाइज करना चाहते हैं तो उस केस में हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। और यदि हम RNA का एनालाइज करते हैं, DNA का एनालाइज करते हैं, तब किसका करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का परफॉर्म करते हैं। और यदि हम RNA का एनालाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम नाउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। और अगर हम
इसका करते हैं प्रोटीन के ब्लॉटिंग के लिए करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को परफॉर्म करते हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ना है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। उसके बाद आप लोग के दिया गया है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक और एक हमारा होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो 3 ब्लॉटिंग टेक्निक होता है, जो कि इसमें आप लोग के सिलेबस में 2 दिया गया है। एक दिया गया है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक और दूसरा हमारा दिया गया है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ये 2 पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है और थोड़ा सा एलिजा के बारे में पढ़ना है, तब ये ब्लॉटिंग के बारे में स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉट क्या होता है। ब्लॉट का मतलब होता है मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में हमारे क्या हो सकते हैं, डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक, इसमें हमारा प्रोटीन के परफॉर्म करने के लिए एसडीएस पेज का परफॉर्म करते हैं और डीएनए एंड आरएनए के सेपरेशन में हमारा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का परफॉर्म करते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक। ये क्या होते हैं, ब्लॉटिंग इज ए पावरफुल एंड द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल्स विथ इन ए सैंपल। द फर्स्ट ऑफ दिस टेक्निक्स डेवलप वाज द साउथर्न ब्लॉट। सबसे पहले ये टेक्निक कौन सा डेवलप हुआ था, साउथर्न ब्लॉट डेवलप हुआ था, नेम्ड फॉर दी डॉक्टर इंड्यूसेन सॉर्थन, जो कि ये डॉक्टर इंड्यूसेन जो कि साउथ के थे, साउथर्न के थे, उन्होंने ही क्या किए थे, इसका नाम दिए थे और उन्होंने ही डेवलप किया था। एंड इट टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस 1975 में क्या किए थे, इन्होंने डेवलप किए थे। तो ये कुछ पॉइंट हो गए इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में, शार्टली क्या हो गए, इंट्रोडक्शन हो गए। अब आपके सिलेबस में दिया गया है एलिसा के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एस्से, इसका फुल फॉर्म होता है, यही फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, ये कॉमनली यूज किया जाता है एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री एस्से में, ए मोर रैपिड मेथड देन द वेस्टर्न ब्लॉट एनालाइज टू डिटेक्ट ए स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए सेल, टिश्यू, आर्गन या फिर बॉडी फ्लूइड में। ठीक, इज एंजाइम लिंक्ड होते हैं इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एस्से ऑन एलिजा से। ठीक, अब एलिजा के प्रिंसिपल्स के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्या होते हैं इनके प्रिंसिपल। एलिजा आर टाइपिकली परफॉर्म्ड 96 well polystyrene plates and the serums is cubate is a well and each well contains is a different serum। अगर इनके टाइप की बात करें कि कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कम्पिटिटिव। इनडायरेक्ट क्या होते हैं, ये जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्ट करता है या फिर क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन होते हैं, किसके द्वारा, इनडायरेक्ट एलिसा के द्वारा। एंड इस टेक्निक में एंटीजन क्या होता है, कोटेड होता है ऑन दी माइक्रोमेरिट वेल। इसमें हमारा एंटीबॉडी होता है और इसमें हमारा एंटीजन होता है, इसमें भी हमारा एंटीजन होता है। तो बहुत ही आसान है, इसको एक बार आसान तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इनकी एप्लीकेशन अगर लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग अपने मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में आप लोग को बता दिया हूँ कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स आर वाइडली यूज किए जाते हैं। ये भी आप लोग इनके टेक्निक्स के बारे में जो यहाँ पे आप लोग को कॉपी में दिखाया हूँ उसको लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी अच्छा दिया गया है। ब्लॉटिंग टेक्निक वाइडली यूज किया जाता है एनालिटिकल टूल फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट। एंड ब्लॉटिंग हमारा रिफ्रेश होता है प्रोसेस इम्बुलाइजेशन ऑफ सैंपल न्यूक्लिक एसिड ऑन द सॉलिड सपोर्ट। ठीक, इसमें हम लोग को 2 पढ़ना है, एक हम लोग को पढ़ना है साउथर्न ब्लॉटिंग, 2 पढ़ना है आप लोग को। देखिए अपने सिलेबस में देखिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग और साउदर्न ब्लॉटिंग। तो चलिए पहले साउदर्न पढ़ते हैं फिर वेस्टर्न को पढ़ते हैं। तो साउदर्न ब्लॉटिंग को आप लोग यहाँ पे इसको थ्योरी अभी लिखना है, लेकिन पहले इसमें इम्पॉर्टेंट ये समझना है, अगर आप लोग एग्जामिनेशन में इसको बना देते हैं तो लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, इसी को ही आप लोगों को लिखना है। तो इसमें क्या होता है, जीनोमिक डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं। अब कट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है, अभी इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसका शार्ट ट्रिक बताया था कि आर ई का मतलब क्या होता है, आर ई का मतलब जो होता है कट करने वाला। आर ई के बारे में आप लोग तो सुने ही होंगे। ठीक, तो आर ई का मतलब होता है कट करने वाला। तो ये हम लोग इसके द्वारा इसको कट करके डीएनए का फ्रेगमेंट कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में इसको कट कर देते हैं। फिर इसका क्या करते हैं, एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने आप लोग को डीएनए और आरएनए में क्या बताया था कि डीएनए एंड आरएनए के सेपरेशन के लिए हम लोग किसको परफॉर्म करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का परफॉर्म करते हैं, जो कि आप लोग को यहीं पर जस्ट बताया है कि डीएनए एंड आरएनए को
सेपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का परफॉर्म करते हैं इसके सेपरेशन के लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जीनोमिक डीएनए का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा छोटे छोटे पार्ट में इसको कट कर दिया गया है, फिर इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। उसके बाद एल्कलाई इसको क्या कर देते हैं, अब इन सभी को, जैसे लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट है, एक ग्रोस जेल है और 60 डीएनए फ्रेगमेंट है, सब इसमें है। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का एल्कलाई ट्रीट करते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट में इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। एल्कलाई ट्रीटमेंट इसका करके हम लोग देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसको हम लोग एक ट्रे में लाते हैं, ड्राई फिल्टर पेपर शीट, उसके बाद नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, उसके बाद जेल एंड डीनेचर्ड डीएनए, उसके बाद यहाँ पे देखिए बफर है, फिल्टर पेपर सॉफ्ट इन बफर है। ये सभी में करने के बाद फिर इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए जेल टू नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में। किसके द्वारा करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को रिमूव करते हैं और बैक करते हैं इन वैक्यूम को। ठीक, तो हमारा क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। इसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, किसके साथ करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव प्रोब एंड वाशिंग के साथ। तब ये हमारा क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है एंड ऑटो रेडियोग्राफी एक्सरे फिल्म के द्वारा ये हमारा क्या हो जाता है, फोटोग्राफिक फिल्म में ये बन जाता है। ये हमारा टोटल प्रोसीजर हो गया साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का। ठीक, इसीलिए मैंने पहले ही बेसिक आप लोग को बता दिया था। अब इनके बारे में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे लिखना है, टोटल इनके बारे में यहाँ पर थ्योरी दिया गया है। ये थ्योरी आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आराम से रोक करके इसको लिख लीजिएगा। वही जो आप लोग को वहाँ पे बताया है वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक, अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होते हैं, सबसे पहली पॉइंट ये जान लीजिए कि ये क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो होते हैं, सेल में किसी भी प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग इसका वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अब ये कब डेवलप हुआ था, ये प्रोटीन ब्लॉटिंग इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग टेक्निक को फाइंड करने के लिए न्यूली इंटीग्रेटेड ट्रांसफर्ड सेल होते हैं, इसके बारे में टोटल दिए गए हैं। ये स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक, ये टोटल इसके बारे में डिटेल दिए गए हैं। आसान तरीके से इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को एक बार इतना पढ़ लेना और ये बना लेना, आप लोग को टोटल समझ में आ जाएगा क्या होता है। इसमें वेस्टर्न फिल्टर होता है, कोर्स फिल्टर होता है, वाटमैन फिल्टर होता है, नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं, इलेक्ट्रोफोर्स जेल होते हैं, वाटमैन फिल्टर होते हैं, कोर्स फिल्टर होते हैं और वाट फिल्टर होते हैं। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो नॉर्थ वाला था वो इसीलिए आपको ये जो साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक था वो इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया हूँ। तो ये दोनों आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब आते हैं हम लोग अपने सिलेबस की तरफ। हम लोगों ने इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में जान लिया क्या होता है, एलिसा के बारे में जान लिया क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनमें क्या एप्लीकेशन होते हैं, वो सब जान लिया। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में भी जान लिया और साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में भी आसान तरीके से जान लिया। ठीक, उसके बाद अब हम लोग जानने जा रहे हैं जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में अब जानते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को हम लोग यहाँ से जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एसेलुलर होते हैं और एक होते हैं सेलुलर। सेलुलर में क्या होते हैं, सेलुलर में हमारे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होते हैं और एसेलुलर में हमारे देख ही रहे हैं कि क्या एब्सेंट है और क्या प्रेजेंट है। ठीक, सेलुलर हमारे जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक में हमारा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है फंगाई हो गए, एल्गी हो गए और निमेटोडा हो गए। तो प्रोकैरियोटिक में हमारा देखिए न्यूक्लियस पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होता है, ये भी एब्सेंट ही होता है, फुली डेवलप नहीं होता है। ऑर्गेनेल्स बीच में है, ये भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, बस इसमें सेल मेम्ब्रेन डेवलप होते हैं। यूकैरियोटिक में हमारा सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से प्रेजेंट होता है। अभी दोनों के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। इनके बारे में अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हमारा इसमें डेवलप होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स जो बीच में छोटे छोटे यहाँ पे दिए गए हैं ये भी सेल मेम्ब्रेन्स और क्या होते हैं न्यूक्लियस, ये दोनों पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसके हो गए बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, दीज आर दी वेल डेवलप, ये पूरी तरह से डेवलप होते हैं एंड दे आर हैव दी वेल डेवलप न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, और इसमें पूरी तरह से न्यूक्लियस
उसके बाद ऑर्गेनेल्स और सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से एकदम डेवलप होते हैं यूकैरियोटिक में। जैसे एग्जांपल इसके हो गए फंगाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, एल्की हो गए, निमेटोडा हो गए। तो ये स्ट्रक्चर के द्वारा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या होते हैं यूकैरियोटिक और क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक। अगर ये स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर ये डिटेल में बनाना चाहते हैं और भी अच्छे तरीके से तो ये बना सकते हैं। प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और ये हमारा यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है जो कि फुली डेवलप ये है और ये फुली डेवलप नहीं होता। अब फुली डेवलप नहीं होते हैं कैसे क्या करना है तो देखिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, कंपेरिजन करना है दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ठीक, तो कैरेक्टर की बात करते हैं कि इनमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर। न्यूक्लियस की बात करते हैं सबसे पहले। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम इसमें क्या होता है, वन सेलुलर होता है, एज इसमें क्या होता है, एक से अधिक होते हैं। ठीक, माइटोटिक डिवीजन क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ये भी एब्सेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। यही सब कुछ इसमें कंपैरिजन करने पर इनके डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि क्या क्या इनमें प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या इनमें एब्सेंट होते हैं। तो 3-4 पॉइंट जो आप लोग को आसान लगे वो आप लोग इनके बारे में लिख सकते हैं कि ये एब्सेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। एक टॉपिक इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें पहले से ही मैंने लिख दिया हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी हमने कंपैरिजन पढ़ा है, दोनों के बारे में कंपैरिजन किया है कैरेक्टर के द्वारा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं तो देखिए प्रोकैरियोटिक में मेनी प्रोकैरियोटिक कंटेन ए सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स, और इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल लिनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसमें क्या होता है फिर प्रोकैरियोटिक में, मोस्ट प्रोकैरियोटिक कंटेन ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच जीन, और इसमें क्या होते हैं 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन होते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक जीनोम आर स्मॉल साइज के होते हैं और ये लार्जर साइज के होते हैं। और डीएनए फाउंड होते हैं इन किसमें, साइटोप्लाज्म में, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं। जीन डू नॉट कंटेन इंट्रॉन्स एंड जीन में भी कंटेन इंट्रॉन्स। ठीक, 2-3 पॉइंट, इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं डिफरेंस। तो 6 पॉइंट में से 5 पॉइंट आप लोग को जो आसान लगे वो आप लोग इसका डिफरेंस जरूर तैयार कर लेना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं माइक्रोबियल जेनेटिक इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, प्लाज्मिड एंड ट्रांसपोन्स। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। अब हेडिंग डालेंगे माइक्रोबियल जेनेटिक, इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या होता है जेनेटिक, क्या होता है, जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ इनहेंस द एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, इनके बारे में 2-4 लाइन दिए गए हैं, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे टिक लगा दिए गए हैं यहाँ तक आप लोग इसको पढ़ लेना, यहाँ तक आप लोग इसको एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एग्जाम आप लोग के बहुत ज़्यादा करीब आ जा रहे हैं, इसीलिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट को उसी को ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होता है 2 वर्ड से मिलके बना होता है, एक होता है हमारा ट्रांस और दूसरा होता है फॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, ये चेंजिंग होना, किसी भी चीज़ को चेंजिंग करना, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक बैक्टीरियल सेल के डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल की वजह से किसी भी बैक्टीरिया सेल को किसी दूसरे बैक्टीरिया के सेल में कोई भी चेंजेज होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि ये सेल है, अब इनके द्वारा इसमें अटैचमेंट हो गया, फिर ये आकर के इसमें अटैच हो गए, क्या हो रहा है, सबसे पहले ये डोनर सेल है, इसका क्या हो रहा है, ड्रेनर सेल का फ्रेगमेंट हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट में टूट रहे हैं। अब इसके द्वारा ये छोटे छोटे में फ्रेगमेंट हुआ, किसके द्वारा हुआ, आरई के द्वारा। आरई का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये बाइंड हो गया डोनर ऑफ दी डीएनए फ्रेगमेंट टू दी रेप्लिकेंट सेल से। फिर क्या हो रहा है, हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, आप सिंगल सेल स्टैंड ऑफ द डीएनए ट्रांसफॉर्म सेल हो रहा है। ठीक, तो यही हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लोग ये यहाँ पे दिए गए हैं आसान तरीके से, इसको एक बार देख करके जरूर पढ़ लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यही होता है इसका जो ये है पोर्शन ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछता है तो ये आप लोग स्ट्रक्चर जरूर बना देना।
ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल के डीएनए या जेनेटिक मटेरियल की वजह से किसी भी बैक्टीरियल सेल में किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में कोई भी चेंजेज होना, किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में कोई भी चेंजेज होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ट्रांसडक्शन क्या होता है, अब यहीं पर हमारा दूसरा टॉपिक आ गया ट्रांसडक्शन। स्टूडेंट यहीं पर ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ जीन मटेरियल। इसमें क्या होता है, जीन मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक सेल से अनदर सेल में, किसके द्वारा, बाय ए बैक्टीरियोफेज के द्वारा। कि मतलब क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसफ़र होता है जीन मटेरियल, इसमें ट्रांसफ़र होता है एक सेल से अनदर सेल में बैक्टीरियोफेज के द्वारा। इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल जीन्स में भी ट्रांसफ़र फ्रॉम स्ट्रेन टू स्ट्रेन, स्ट्रेन से स्ट्रेन में ये क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं बैक्टीरियोफेज के द्वारा एज ए वेक्टर के रूप में। द जेनेटिक ट्रांसफ़र टेक्निक वाज डेवलप्ड, इसे कौन डेवलप किए थे, नॉर्थन जेंडर और जोसा लीडरबर्ग ने 1952 ईस्वी में इसे डेवलप किए थे वाइल सर्चिंग फॉर द सेक्सुअल कंजुगेशन ऑफ द साल्मोनेला स्पीसीज एंड दे मिक्स द ऑटोट्रोपिक म्यूटेंट टुगेदर एंड आइसोलेट phototropic recombinant colonies from the selective and nutritional medium by the Davis YouTube experiment। ठीक, तो कम से कम आप लोग इसके बारे में इतना अच्छी तरीके से जरूर तैयार कर लेना। यही हमारा होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में हमारा जीन मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल में बैक्टीरियोफेज के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। अब यहीं पर हमारा तीसरा टॉपिक आ गया कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, कब डेवलप हुआ, तो देखिए कंजुगेशन वाज फर्स्टली रिपोर्टेड डेवलप्ड बाय द जोशुआ लीडरबर्ग। ठीक, लीडरबर्ग के बारे में अभी हम लोगों ने पहले ही देखा है कि इन्होंने ट्रांसडक्शन में भी क्या किए थे, डिस्कवर्ड किए थे जोशुआ लीडरबर्ग ने 1952 ईस्वी में। और ये भी इसमें भी हैं जोशुआ लीडरबर्ग। बैक्टीरियल कंजुगेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द जोशुआ लीडरबर्ग एंड एडवर्ड टाउटम 1946 ईस्वी में। हु प्रूव्ड द प्रोसेस ऑफ, जो कि प्रूव्ड किए थे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जीन मटेरियल। जीन मटेरियल के ट्रांसफ़र को इन्होंने प्रूव्ड किया था 1946 ईस्वी में, किसके द्वारा, बाय सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, सेल के सेल से कॉन्टैक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किए थे, इसको प्रूव्ड किए थे 1946 ईस्वी में। लीडरबर्ग एंड टाउटम जो है इन्होंने प्रोड्यूस किया था 2 ऑटोट्रोपिक स्ट्रेन 58 से 168 एंड W677। तो इसके बारे में डिटेल दिए गए हैं, बस थ्योरी दिया गया, आप लोग पढ़ लेना। और कंजुगेशन कैसे होता है, ये तो यहाँ पे कंजुगेशन के बारे में आप लोग पढ़ा होगा कि स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 दोनों ए और बी आपस में मिक्स हो जाते हैं। और जब यहाँ पे दोनों में कुछ बचेगा नहीं तो यहाँ पे क्या ग्रोथ होगा, कुछ ग्रोथ नहीं होगा। अब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। ठीक, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग पढ़ा था कि 2 डीएनए आपस में जब आकर के मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक, अब ये दोनों बॉक्स जैसे मान लीजिए स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी आकर के इसमें क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब ये दोनों खाली हो जाएगा, तब ये यहाँ पे जब आएंगे तो इसमें कोई ग्रोथ होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा। अब ये दोनों आपस में मिक्स होकर के जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटोट्रॉपिक कोलिन्स हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया लीडरबर्ग एंड टाउटम एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन का। तो कंजुगेशन के बारे में आई होप आप लोग इतना तो जरूर अच्छी तरीके से लिख ही लेंगे। अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं, हम लोगों ने पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाते थे तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते थे कि यहाँ पर एक हमारा माइटोकॉन्ड्रियल है और यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा माइट्रोकॉन्ड्रियल है। जैसे कि हम लोग कुछ इसी तरीके से ऐसे बना दिया करते थे इसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हमारे एक माइट्रोकॉन्ड्रियल और एक्स्ट्रा माइट्रोकॉन्ड्रियल अटैच होते थे। ठीक, अब उसी को दोनों को हम लोग क्या कहते थे, प्लाज्मिड कहते थे। तो इसमें क्या होता है, इन एडिशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए मोस्ट बैक्टीरिया प्रोसेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, दीज मटेरियल आर नोन एज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। दी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड आर फॉलोड। अब इनके प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। इनके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं, स्ट्रक्चर भी बना लेना। स्ट्रक्चर थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर आप लोग ये जरूर बना लेना। हम लोग पहले कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को बना देते थे और इसमें क्या कर देते थे, इस तरीके से करके उसके बाद हम लोग क्या करते थे, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 ला करके कर देते थे, स्ट्रक्चर हम लोग का बन जाता था
ये तो फुल टाइप में बन गया, बेकार हो गया है। लेकिन हम लोग कुछ इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बनाया हूँ मैं, इसी तरीके से स्ट्रक्चर का बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना देते थे और यहाँ पर हम लोग अटैच करते थे, बताते थे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल है, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल है और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोग इसको बना लेना। बैक्टीरियल डीएनए और प्लाज्मिड है और यहाँ पे स्ट्रक्चर फीचर ऑफ प्लाज्मिड है, तो दोनों स्ट्रक्चर बना लेना। क्या है, प्लाज्मिड एंड देयर स्ट्रक्चर फीचर यहाँ पे दिए गए हैं, आसान तरीके से इसको बना लेना। इसको मत बनाइएगा आप लोग, इसको कट कर दीजिए, नहीं तो ये दोनों बनाने के बाद कुछ लोग लगेंगे इसको भी बनाने कि ये भी कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये तो बस आप लोग को समझाने के लिए वैसे ही बना दिया था। ट्रांसपोन्स हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें का टॉपिक है, ट्रांसपोन्स। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कुछ नहीं होता है, इसमें हमारा बस यही होता है कि ये यहाँ पर ऐसे रहेगा। मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को आप लोग यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोम का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोम जीन, ठीक, ये बस यहाँ से लेकर के यहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, बस ये ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं, टहलते रहते हैं। तो इसके बारे में, ट्रांसफॉर्म आर सीक्वेंस डीएनए दैट कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन पोजीशन टू दी अनदर लोकेशन। कभी यहाँ से यहाँ आएंगे, कभी यहाँ से यहाँ आएंगे, बस ये ऐसे ही शेयर करते रहेंगे एक दोनों की लोकेशन पर। आप लोग ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मूव करते रहते हैं वन लोकेशन से पोजीशन आर द अनदर लोकेशन ऑफ जीनोम। जीनोम के लोकेशन पर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ऐसे ही चलते रहते हैं एकदम सीक्वेंस में। ठीक, तो इसके बारे में आसान तरीके से दिए गए हैं, कब डिस्कवर हुआ था, कौन डिस्कवर किए थे, वही थ्योरेटिकल दिए गए हैं। वीडियो को रोक करके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू दी माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन। इसमें थोड़ा सा आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह थोड़ा रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी आप लोग को दिखा दूंगा। वीडियो को रोक करके एक कॉपी अगर लिए हुए हैं आप लोग तो उसको रिएक्शन को एक बार जरूर आप लोग बना लेना जल्दी जल्दी। माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग डालेंगे माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या होता है माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं इनटू रिवर्सिबल प्रोडक्ट के द्वारा। एंड दीज बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन आर कैटालाइज होते हैं बाय किसके द्वारा, प्यूरिफाई एंजाइम के द्वारा। किसके प्रेजेंस में, माइक्रोबियल सेल के प्रेजेंस में या फिर प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में। माइक्रोबियल एंजाइम आर हाईली वेरिस्टाइल इन नेचर में होते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मोर एडोपैथोजेनिक होते हैं ये, एंड दे कैन डेवलप न्यू एंजाइम, और ये क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं न्यू एंजाइम को मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड माइक्रोबियल बायो कन्वर्जन आप राउटनली यूज इन दी कॉमर्शली प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, विटामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइट्रिक एसिड एंड मेनी अदर थेराप्यूटिक मॉलिक्यूल्स। ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन तो और भी सारे दिए गए हैं, अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन आप लोग इतना जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को रोक करके, रुकिए थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, इसको लिख लेना। दूसरा पॉइंट हेडिंग डालेंगे मेथड यूज इन दी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन से मेथड, इसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, तो इसमें बेसिकली 2 फेज के मेथड यूज किए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइक्रोबियल सेल सर्व दी मेजर टूल फॉर दी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दी मेन प्रोसेस यूज फॉर दी बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट दी फॉलोइंग फेज। तो 2 फेज होते हैं, पहले फेज हमारा ग्रोथ फेज होता है फेज 1 और दूसरा फेज 2 होता है ग्रोथ फेज। तो इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन दिए गए हैं, बस इसको आप लोग लिख लेना है। अब जो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप में थोड़ा सा पढ़ना है वो बात करते हैं, जो कि एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबियल बायो कन्वर्जन एंड एप्लीकेशन। तो क्या लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल आर मिक्स्ड रिएक्शन दी बायो कन्वर्जन रिएक्शन एंड क्लासीफाई एज फॉलोइड। पहला हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में हम लोग को हाइड्रोक्सिलेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन, तीसरा एपिडॉक्सिन एंड एरोमाइजेशन पढ़ना है। रिडक्शन में हमारे 2 रिडक्शन होते हैं, रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड और रिडक्शन ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड एंड एसिड।
ठीक, जिसमें हमारा फिर तीसरा दिया गया हाइड्रोलाइसिस, आइसोमेराइजेशन, हैलोजिनेशन, कंडक्शन, एस्टरीफिकेशन, एमाइड फॉर्मेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। अगर आप लोग बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर में नहीं 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो 3rd सेमेस्टर में आप लोग को कुछ इसी तरीके से रिएक्शन देखा होगा। ठीक, 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही दिया गया है। इसी तरीके से टॉपिक उठा करके बहुत सारे रिएक्शन दिए जाते थे। तो इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बस दिखा दे रहा हूँ इसको, लेकिन इसका 60 नोट बना करके आप लोग को बहुत जल्द PDF अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हो तो आप लोग जा करके टेलीग्राम में सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वहाँ से तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, ऑक्सीडेशन में हमारा देखिए 3 है। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन में ये बनाएंगे आप लोग क्या होता है, प्रोगेस्टेरॉन से हमारा क्या हो रहा है 6 बीटा 11 अल्फा डीऑक्सी प्रोगेस्टेरॉन हो रहा है। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक, ये माइक्रोबियल हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन के बारे में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डिहाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पे हो रहा है, डिहाइड्रेशन। ठीक, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये हमारा दिया गया है यहाँ पे। तो इसको आप लोग आसान तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके बना सकते हैं, नहीं तो इसका PDF बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक, एपो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एपो ऑक्सीडेशन का बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बने हुए हैं। आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तुरंत इसको बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है एरोमाइजेशन। एरोमाइजेशन क्या होता है, इसका देखिए रिएक्शन, इसका देखिए सबका रिएक्शन बस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोन बाय द एरोमाइजेशन। ठीक, रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन में देखिए हमारा ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक, रिडक्शन ऑफ कीटोन एल्डिहाइड एसिड का हमारा यहाँ पे रिएक्शन दिए गए हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा देखिए यहाँ पे दिए गए हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कैसे हो रहा है इसका, यही हमारा हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन दिए गए हैं। ठीक, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन में क्या हो रहा है, एस्टरीफिकेशन क्या होता है, एस्टरीफिकेशन में हमारे माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एस्टरीफिकेशन के द्वारा रेयरली रिपोर्ट होता है इन द लिटरेचर, डिफरेंस स्टेरॉइड आर प्रिपेयर्ड होता है एस्टरीफिकेशन के द्वारा यूजिंग दी सैक्रोमाइसिस, फ्रेगिसिस एंड ट्राइगिफिको। आइसोमेराइजेशन क्या होते हैं, आइसोमेराइजेशन के बारे में तो आप लोग बहुत पहले ही पढ़े हैं। ठीक, आइसोमर के बारे में वो अगर आप लोग हमारा लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। यहाँ पे रिएक्शन इसके दिए गए हैं, रिएक्शन अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वैसे PDF बहुत जल्द इसका अपलोड कर दूंगा। ठीक, ये इनके रिएक्शंस हो गए, आइसोमेराइजेशन के रिएक्शंस हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एमाइड फॉर्मेशन का। एमाइड फॉर्मेशन में हमारा क्या है, क्या होते हैं, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। स्मिथ इसके क्या किए गए हैं, इसके डिस्कवर किए थे इन्होंने। हैलोजिनेशंस में हैलोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये दिए गए हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ये हम लोग का क्या है डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में दिए गए हैं। इसीलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा दिया हूँ कि आप लोग अगर वीडियो को रोक रोक करके स्ट्रक्चर बनाते चल रहे होंगे तो ये सही होगा। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसीलिए इसको थोड़ा सा स्पीड में खींचा हूँ। अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आ रहा है म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करके हम लोग लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब डालेंगे हेडिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन एक रैंडम अनडायरेक्टर होते हैं हार्बिटेबल एंड वेरिफिकेशन काज्ड बाय द अल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट ए सम पॉइंट ऑफ DNA ऑफ द सेल एंड सेल आर एन ऑर्गेनिज्म विच शो इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटेंट। तो म्यूटेंट क्या होता है, म्यूटेंट का डिफिनीशन यहाँ पे देखिए 2 लाइन में दिए गए हैं, आप लोग इसको तैयार कर लेना। टाइप की बात करते हैं तो क्या होते हैं, म्यूटेशन कैन बी डिवाइड कन्वेंशनली इनटू पॉइंट ऑफ म्यूटेशन। इसमें 2 टाइप होते हैं बेसिकली, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और क्या होता है म्यूस्टिलेज म्यूटेशन, मल्टी स्टेज म्यूटेशन। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। तो हम लोग का क्या है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये कुछ फ्रेम टाइप के दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, ये कुछ इस तरीके से होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसके बाद क्या है हम लोग का, और मल्टी म्यूटेशन के बारे में क्या होता है, मल्टी म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं मैक्रोलिएशन। दे आर एक्सटेंसिव क्रोमोसोमल एंड क्या होते हैं रीअरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया इन्वर्सन, डुप्लीकेशन, डिलीशन, जैसे डुप्लीकेट होते हैं। ठीक, मल्टीपल
मल्टी साइट म्यूटेशन होते हैं। ठीक, इसके बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इस नाम से पूछ लेता है, म्यूटाजेनिक एजेंट या फिर म्यूटाजीन्स। ठीक, तो इसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। इसमें ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था इस यूनिट में वो एकदम अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दिया हूँ। अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ब्लॉटिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग का जो इम्पॉर्टेंट है ये ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ये यूनिट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।